आज ना चपड़िया नहीं क्यों बे हिंदुस्तानी भाव की वीडियो नहीं आएगी टपा टप टपा टप टपा टप। बट सबसे पहले मैं एक चीज एड्रेस करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने एक वीडियो में पार्ट बोला कि रिलीजन नहीं, नो रिलीजन में क्या मारता है अपने माँ बाप पे मारना। बिग बॉस क्यों छोड़ा था आपने? अपने माँ बाप पे मारना। फॉरेन के कॉमेडियन कहाँ करते हैं? फॉरेन के कॉमेडियन करते रिलीजन पे? कभी नहीं करते भाऊ। कभी महाराष्ट्र से बाहर निकल के देखो, दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत आगे है। ट्रू स्टोरी ब्रो, ट्रैवल करो ना। महाराष्ट्र के बाहर भी इंडिया में बहुत सारी जगह है। फॉरेन तो छोड़ो, फॉरेन जाओगे तो पगला जाओगे बे। बट भाव की इस बात का जवाब देने के लिए मैं एक छोटी सी वीडियो कंपाइलेशन प्ले करना चाहूंगा। उसके लिए मुझे कॉपीराइट आ जाएगा, बट वो इंपॉर्टेंट है समझना कि बकचोदी करने से पहले देख लो दुनिया में क्या चल रहा है। गाली देना बहुत आसान है, करेक्ट रहना हमेशा वो मुश्किल। सो ये इंग्लिश कॉमेडियंस हैं और फेमस कॉमेडियंस हैं जिन्होंने एक्चुअली रिलीजन पे जोक मारे हुए हैं। तो ये इंग्लिश में, और अगर तुम्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती, मैं सॉरी, मैं कर सकता हूँ ट्रांसलेट, बट फिर वही है, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता। सो ये इनकी भाषा है, इन्होंने बोली है ब्लेम हिम, ब्लेम देम नॉट मी। And it's not because I don't believe in a higher power. I definitely do. My thing is when I go to church, I can't get past the fact that I'm just listening to some fucking guy. You ever think of that shit when you go in there? That's just some dude. And people are like, no, that's a special guy. No, it isn't. It isn't. Nah, he didn't like levitate down from the ceiling like, oh, this white light around him. Why would you listen to another human being tell you where you're gonna go when you die? It's just like, dude, have you ever been dead? No. Great. So wouldn't it be safe to assume that you wouldn't have the slightest fucking idea what you're talking about? Yeah, you're making it up. You're making the shit up. You're not fooling me with the robes and the candles. Speaking in old English, he said it under you. Shut the fuck up. You don't talk like that. You're just some guy. Your name's Jerry. You played soccer. You got your ass kicked in gym class, and now you're doing this. I kinda like you. फॉरेन कॉमेडियन को देखो ना, कहाँ रिलीजन पे जोक मारते हैं? कहाँ एकता कपूर आर्मी का मजाक उड़ाती, कौन आया? कहाँ था तब तुम लोग? भाऊ मैं तो यहीं था, वीडियो बना रहा था सपोर्ट में आपके। कहाँ था तब? कोई क्यों नहीं आया बे? टपा टप टपा टप टपा टप। भाऊ सुनाई दे रहा आपको? सुनाई देता दूसरे की बात या दिखाई दे रहा है? YouTube चलाना तो सीख लो। फॉरेन का कोई अता पता नहीं, YouTube का अता पता नहीं, बकचोदी टपा टप टपा। आप भी यही निकले। ओके, सो बहुत सारे लोगों ने मुझे टैग किया कल के वीडियो के बाद कि क्यों मैंने शुभम के बारे में अगेंस्ट बोला और मैं भाऊ को हमेशा सपोर्ट करते आया हूँ। सी, मैं कल की वीडियो में बोला मुझे लोगों की लैंग्वेज से प्रॉब्लम नहीं, जो अभी बहुत सारे वोक और न्यू क्रिएटर्स बोलते हैं अरे तुम यही सिखाओगे तो यही मिलेगा ना। अरे लौड़ा मैं किसी की वीडियो देख रहा था, तू अभी ये सीखेगा, तू जाके मम्मी को भी आर वर्ड बोल दियो ना। जस्ट बिकॉज मैं यहाँ कैमरे पे गाली देता हूँ इसका मतलब ये नहीं मैं रियल लाइफ में गाली देता हूँ, कभी नहीं। तो मैं रास्ते पे तुम नॉर्मली कभी मुझसे बात कर लो, मैं कोई गाली नहीं दूंगा, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करूंगा। ये एक पर्सोना है, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ। इसको अगर इन्फ्लुएंसर मानते हो तो अच्छी चीजों के लिए मानो, क्योंकि अगर लोग गालियों के लिए किसी बंदे को जज कर रहे हैं ना, तुम वही चूतिया लोग हो जो इस बात पे क्वेश्चन उठा रहे थे कि जोकर देख के लोग साइकोपैथ बन जाएंगे। एक बंदे की रॉन्ग लैंग्वेज, एक बंदे के कुछ बैड वर्ड्स जो सोसाइटी के हिसाब से बैड है, उस बंदे को बिगाड़ नहीं सकती। वो सोसाइटी इफेक्ट होता है, लोगों का इफेक्ट होता है। सो जो एनवायरनमेंट में वो बड़े हैं सबको पता है, उनके पास ज़्यादा एजुकेशन नहीं, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखी है, बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ एजुकेशन के और सोसाइटी के जो बोलते भी हैं, तुम तो पढ़े लिखे हो ना, वो वाली बात कह रहा हूं मैं। उसके बाद भी उनका जो थॉट प्रोसेस है वो मुझे पसंद है। सो उस बंदे के पास और उस बंदे को इस कैमरे के बिना देखता हूं मैं कि यहाँ पे जो भी हो रियल लाइफ में क्या है उससे मैटर पड़ता है मुझे। जस्ट बिकॉज मैं भाव की रिस्पेक्ट करता हूं उनकी पर्सनैलिटी वाइज, इसका मतलब ये नहीं वो जिस कंटेंट को बना रहे मैं उसे देखता हूं। मैं कभी बोला नहीं मैं फैन हूं उनका, मैं सपोर्ट करता हूं। आई लव दैट डूड, जो वो एक्चुअल बंदा है, काइंड, केयरिंग, हेल्पिंग। जस्ट बिकॉज उसकी जबान खराब है इस पे मैं उसको जज नहीं करूंगा, उसके पूरे इतिहास को जज नहीं करूंगा, क्योंकि जब वो स्ट्रगल कर रहा था ना तो कोई नहीं आया था तुम में से। आज भैंजा छोटी लुल्ली वाले बैठ के उसको जज कर रहे हो, तो वो चीज़ है।
और दूसरी चीज भाव की, अगेन सेकंड वीडियो में इंफॉर्मेशन की वजह से वो उन्होंने बात बोली। अगर उनके पास पूरी नॉलेज होती, आई एम श्योर जितना हमारे पास प्रिविलेजेस हैं उनके पास नहीं थी, उसके बाद भी वो अंडरस्टैंडिंग रख रहे हैं कि वैलिड क्वेश्चन है कि अगर शुभम और लोग गलत हैं तो स्टैंड अप कॉमेडियन को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं वो गालियां हटा के सिंपल मैसेज कन्वे करूं, और मेरे ख्याल से सारे मराठी भी एग्री करें। अगेन रिबर्टल यही है कि 130 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया में, हम कुछ भी बोलें कुछ भी कहें कोई ना कोई ऑफेंड होगा, कभी स्मॉल अमाउंट में, कभी मासेस में। कोई भी सबको खुश नहीं रख सकता। और आप कहते हो रिलीजन के ऊपर जोक नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? इतना वीक फेथ क्यों है आपका कि एक जोक से आप ऑफेंड हो जाओगे? वी आर नॉट गॉड लविंग पीपल, वी आर गॉड फेयरिंग पीपल। सीरियसली, ओ माय गॉड का डायलॉग है जिसने पूरी दुनिया बनाई, तुम्हें लगता है वो एक जोक हैंडल नहीं कर सकता? मैं डिफेंड करेगा करो, बट तरीके से करो ना, प्रूव मी रॉन्ग, लॉजिकली, बातों से, चाहे गाली दे के ही, बट बातों से, हाथों से सोल्यूशन नहीं आता मेरे भाई। अभी कोई कॉमेडियन था सौरभ घोष करके, किसी ने उसका घर का एड्रेस निकाला और ग्रुप बना के पहुंच गया उसके घर पे उसको पीटने के लिए। कहीं पे न्यूज नहीं दिख रही मुझे, बस वीडियो क्लिप दिख रही है। और भाई भाऊ ने इंस्टाग्राम पेज दिखाए थे कि ये रिलीजन के ऊपर जोक करता है। मैं ऐसे मराठी पेजेस दिखा दूंगा जो हेट फैलाते हैं, सिर्फ हेट फैलाते हैं बाकी रिलीजन पे। तो मैं सबको फिक्स नहीं कर सकता और ना करना चाहता हूं। अगर उनकी ऐसी सोच है ठीक है, और भाई जब तू जानता है वैसी ऐसी चीजें तो फिर सपोर्ट क्यों करता है? भाऊ मेरे घर पे रोटी नहीं देता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो अपनी जिंदगी में क्या कर रहा है, जिस तरीके से पैसा कमा रहा है, जो बोल रहा है। जब तक वो मुझे इन्फेक्ट नहीं करती मैं चिल हूं। जिस दिन मेरे को करेगी मैं बोलेगा, और ये मेरे को इफेक्ट कर सकती है क्योंकि ये सेफ्टी की बात है। अगर तुम्हें हाफ इन्फॉर्मेशन के साथ ही गुस्सा दिखाना है और लोगों को गलत बताना है तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं। किसी दिन बैठेंगे, पैग मारेंगे, चाय पे बैठेंगे, बात करेंगे, हाथापाई नहीं करेंगे। हम 16-15 साल के वो चूतिया लड़के नहीं है जो हर बात पे लठ उठा लें या पीटने चले जाएं। जॉब है हमारे पास, काम करने के लिए है, घर चलाने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए है। तो मैं जाके पास्ट में नहीं देखूंगा कि हाँ गांधी को मारा, तू गांधी को गाली क्यों देता है बे, गांधी का फॉलोअर हूं मैं। तुम में से आधे से ज्यादा लोग गांधी से नफरत करते हैं, मैं फॉलोअर हूं उसका, क्या करूं? लड़ना शुरू कर दूं सबसे? अंडरस्टैंडिंग होगी तभी तो समझेंगे ना एक दूसरे को। भगत सिंह, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भगत सिंह से नफरत करते हैं क्योंकि वो वायलेंट था। मैं एडमायर करता हूं, क्यों? मेरे को आइडियोलॉजी पसंद है। आई डोंट एग्री विद वायलेंस, बट आइडियोलॉजी उसकी बेटर थी, अच्छी थी। चंद्रशेखर आजाद, अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर संविधान देके गए हमें। क्या हाल है, क्या हाल है बताओ? SC/ST वालों तुम ही बता दो, आज बता दो, आज दिल खोल के बता दो। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम मेरे साथ एग्री करो या डिसएग्री करो, या तुम मेरे से डिफरेंट ओपिनियन रखते हो, बट एज एन क्रिएटर अगर तुम बात नहीं कर रहे ना इसके बारे में, ट्रस्ट में, शिव खेड़ा बोलता था, अगर आपके पड़ोस में कोई पिट रहा है और आप घर में चैन से बैठे हैं तो चिंता मत कीजिए, अगला नंबर आपका ही होगा। कर्मा इज अ बिच, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ये सेफ्टी का इशू है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का इशू है। जस्ट बिकॉज तुम मेरी बातों से एग्री नहीं करते, इस पे तुम्हें कोई हक नहीं मिला कि तुम मेरे घर में घुस के मुझे पीटना शुरू कर दो या मेरी जान ले लो। क्यों मॉब लिंचिंग हो रही है? मॉब लिंचिंग यही है और क्या है? मॉब लिंचिंग के टाइम पे भी क्वेश्चन कर दूं, बिहारियों का क्या हाल हुआ था उस पर भी सवाल कर सकता हूं। फिर बिहार में जब इलेक्शन करने थे तो क्या हुआ था तो भी क्वेश्चन कर सकता हूं ना मैं। बट ये बहसबाजी होगी, कौन सही कौन गलत। हमें किसी को सही गलत क्यों साबित करना है? आप अपनी रियलिटी के साथ खुश रहो, मैं अपनी के साथ रहता हूं। अगर मैं कुछ कहना चाहता हूं जो आप एग्री नहीं करते, आपको पसंद नहीं आती, नेक्स्ट टाइम से मत देखो। अगर भाऊ गालियां देता है या भाऊ जितनी गालियां देते हैं या भाऊ कुछ बोल रहे हैं, मुझे उससे प्रॉब्लम है, मैं नहीं देखता भाऊ, तो मैं क्या करूं? वीडियो में आके उनको गलियाता रहूं, भाऊ गंदा है, भाऊ गंदा है, भाऊ गंदा है, या मैं उनको प्यार और रिस्पेक्ट की बातें करूं? I love that dude. I respect him because of his struggle, because of his all the experience that he has. That's why I love भाव। मुझे फर्क नहीं पड़ता भाव अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं। मैं खुश हूं कि एक अच्छा एक्सपीरियंस बंदा है प्लेटफॉर्म पे, बट वो एक्सपीरियंस भी लिमिटेड है ना। मेरा एक्सपीरियंस लिमिटेड है, तुम्हारा एक्सपीरियंस लिमिटेड है। सो जब किसी के पास फुल एक्सपीरियंस है ही नहीं तो लड़ क्यों रहे हम? आपस में इंफॉर्मेशन शेयर क्यों नहीं कर सकते? बट वही है ना, हम थोपने लग जाते हैं, देख तो गलत है,
क्यों होना सही गलत, मेरे को यही समझ में नहीं आता। मेरा पॉइंट सिंपल सा है, मैं लाइफ ऐसी जीता हूं, मेरे को जो कहना है मैं कह देता हूं और चला जाता है, क्योंकि मैं किसी के घर में रोटी नहीं दे रहा। दिस इज समथिंग आई बिलीव इन। अगर कोई डिसएग्री करता है, वी कैन हैव डिस्कशन, कभी मिलेंगे, चाय पे बैठेंगे, करेंगे बात। बट अगर मैं अपना थॉट तुम पे नहीं थोप रहा और मैं सुनने को तैयार हूं तुम्हारी, तो तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है कि मैं तुम्हारे थॉट अपने दिमाग में घुसेड़ूं हर जगह पे, और देख जवाब दे इसका। नहीं करने वाला, मैं छोटी लुल्ली वाला लेस्बियन नहीं, मैं उनका लीडर हूं बहनचोद। तुम हो और रहोगे जब तक तुम्हारा दिमाग और एक्सपीरियंस नहीं बढ़ता लाइफ के। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, अगर तुम यूट्यूबर हो, स्टैंड अप कॉमेडियंस हो, स्टार्ट कर रहे हो, जरूरी नहीं तुम मुंबई में ही हो, दिल्ली में हो या इंडिया के किसी भी पार्ट में हो, प्लीज कम फॉरवर्ड, शो सपोर्ट, शो लव, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आज बात उसकी है, कल बात तुझ पे भी आएगी। बकरे की मक कब तक खैर मत आएगी। ट्रू स्टोरी ब्रो। बट छोड़ो, ऐसे फुद्दू टॉपिक के बारे में बात नहीं हो रही, काम की बात करते हैं। सीबीएसई का रिजल्ट आ गया, क्या हुआ? पास या फेल? देखा तूने? देखा रिजल्ट टॉपर कौन है? 100 आउट ऑफ 100, 600 में से 600। भाई गॉड, मेरा रणविजय सिंह निकल गया। भाई तो समझ रहे हो, फुल कितनी बेकार एग्जाम चल रही है, सीबीएसई पे क्वेश्चन है, तुम चेक क्या कर रहे हो बे? क्या चेक कर रहे हो? सैलरी फ्री की लेनी है क्या? एक नंबर तो काटता कोई नहीं, नंबर बांटो। साले हमारे टाइम में इतनी नोटंकी क्यों करते थे? 500 का नोट नहीं दिया तो पास नहीं करते। कौन बोला? कौन बोला? मैं नहीं बोला। अमेरिका का दलाल बहनचोद। साला मेरे कजन पर तो 76% लिखा है। ए भाई तू तो पूछता नहीं था ना। मैं अभी भी नहीं पूछा। वो नीचे पानी लेने गया था तो पापा मम्मी ने बता दिया कि मेरा जो कजन ब्रदर है उसके 76% आया है, 12वीं में 76%। मैं कहा आज से 2 साल बाद वो इसी रिपोर्ट कार्ड की बत्ती बनाएगा और फूकेगा। काट, अबे ये काट रही सोसाइटी बच्चों का चूतिया, मैं क्या करूं? काटो काटो, आराम से काटो। तुम्हारे कितने हैं अगर तुमने 10th 12th का पेपर दिया था? बताओ। और एक बात ये याद रखना, कुछ नहीं है, बत्ती बनाओगे 2 साल बाद तो टेंशन नहीं लेनी अगर कम आ गए तो। मेरे भी 60% के करीब में आए थे 12th में, 10th में 72% थे। कोई मैटर नहीं करता। देखना यहाँ पे तुम मुझे देख रहा है, ज्ञानी बन के बैठा हुआ मैं। अच्छा तेरी शादी हो गई? अबे यार तेरा तो बढ़िया ही नहीं होगा यार, जिंदगी खराब होगी तेरी। पता मुंबई में क्या हुआ? मुंबई में एक पत्नी इतना गुस्से कि वो गाड़ी के बोनट पे चढ़ गई और शीशे पे चप्पल मारने लग गई। संभल के रहियो भाई, समय बहुत बुरा चल रहा है। मुझे सनी दिख रहा है तेरे ऊपर। सो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इन्फ्लुएंसर बनना है, कर दे यार। तू फॉलो नहीं कर रहा यार, कर देना। अबे फ्लाइंग किसी दे रहा हूँ, गीली पुच्ची करना। अबे इतनी खुद पुच्ची दे दी, गांड दे दूं क्या? हाँ भाई दे दे, मुंह में ले ले मेरा। चल बोलो कर वहां पे, और मैं मिलता हूं तुमसे कल, तब तक के लिए पीस आउट। आज का क्या, हसरतें पूरी ना हो तो ना सही, पर ख्वाब देखना कभी गुनाह नहीं हो सकता साहब।